आज आयुर्वेदिक के ऊपर बात करना है, लेकिन हमको थोड़ा सा समझना है जॉइंट का इशू क्या हो जाता है। इसको सिंपली समझेंगे, अगर ये सेशन कोई ले लेता है ना, वो अपने जॉइंट को खुद ठीक कर सकता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, कहते हैं कि एवरी टाइम यू वॉक, सिट, रन, यू यूज योर बोन्स एंड जॉइंट्स। जब भी आप बैठते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करके बैठते हैं? बोन्स एंड जॉइंट्स के ऊपर। विदाउट दिस वाइटल पार्ट्स ऑफ बॉडी यू कैन नाइदर वॉक और सिट। अगर ये सारे जॉइंट अपना काम करना बंद कर देगा तो आप बैठ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते। तो बात बिल्कुल सिंपल है। अगर ये जो सारे जॉइंट, मेरा फिंगर में जो जॉइंट है, मेरे एल्बो में जो जॉइंट है, मेरे नी का जो जॉइंट है, ये सारे जॉइंट को केयर करेंगे तो ही हम चल सकते हैं। कितने लोगों का ये चलना, ये दौड़ना, ये बैठना ठीक ठाक से, मिट्टी में बैठना, ये सारी चीज बंद हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ज्यादातर जो पेशेंट मिलता है वो फीमेल पेशेंट मिलता है, वो भी हम बात करेंगे। जॉइंट कौन सा चीज है? जॉइंट क्यों हम जॉइंट बता रहे हैं, क्यों हम ये नहीं बता रहे कि बोन्स? बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कैल्शियम लॉस हो गया है, बोन्स पतला हो गया है, होता है सर, लेकिन मेनली जो पॉइंट है ना वो जॉइंट में है। क्या है तो होता है जॉइंट? ये जॉइंट इज द कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स। दो हड्डी को, दो बोन्स को कनेक्ट करने वाला चीज है वो जॉइंट। Joints and their surrounding structure allow you to bend your elbows, your knees, your hips, bend your back, turn your head। कुछ भी हम करते हैं ना, कुछ भी हम घुमाने की कोशिश करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को, वो सारे डिपेंडेंट है जॉइंट के ऊपर। और इस जॉइंट में क्या है? जॉइंट में क्या चीज है? जॉइंट में जो चीज है उसको हम कहते हैं स्मूथ टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। ओके, स्मूथ टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज, इसको याद रखना है। मतलब इस जॉइंट में जो चीज बना हुआ है, जो चीज उसके अंदर है, उसको हम कहते हैं वो एक टिश्यू है। वो हड्डी नहीं है, वो कैल्शियम नहीं है, वो एक कार्टिलेज है, वो एक स्मूथ टिश्यू है। जो टिश्यू उस जॉइंट के अंदर क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसको कुशन दे रहा है। और इस कार्टिलेज के साथ साथ उस जॉइंट में और क्या चीज प्रेजेंट है? उसके अंदर है साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड रहता है। और इस फ्लूइड इस जॉइंट के बीच में जो दो हड्डी है ना उसको कोलाइड करने नहीं देता है। मान लेता हूं ये दो, एक जॉइंट है मेरा, इस जॉइंट को मैं मूव कर पा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं ना इसको मूव नहीं कर पाएगा। तो बात को समझना है, क्या समझना है कि हम इस जॉइंट को मूव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जॉइंट के बीच में कुछ कुशन टाइप का कुछ चीज है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। बट इंक्रीज एज, इंजुरी, कुछ लाइफस्टाइल, कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे चीज के वजह से अगर उस मिडिल का जो कुशन है वो खत्म हो जाता है, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दो हड्डी अपने बीच में रब करता है, वेयर एंड टियर होता है, उससे प्रॉब्लम क्या होगा? इसमें पेन क्रिएट होता है। और ज्यादा इसको रब करेंगे तो इसमें स्वेलिंग होगा, इसमें रेडनेस आएगा, इसमें इन्फ्लामेशन आएगा। इन्फ्लामेशन से ये चीज हर एक जॉइंट में स्प्रेड हो जाएगा। ये चीज एक्चुअल प्रॉब्लम है जॉइंट में। इसको हम देखते रहेंगे कहां कहां हमारे बॉडी में जॉइंट है। हमारे जॉइंट है नीज में, शोल्डर में, बैक में, ये सारे चीज में। और एक प्रॉब्लम होता है ना, ये स्वेलिंग होने से इधर यूरिक एसिड भी बैठ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हम किसी डिजीज को कहते हैं जहां से जो हड्डी का मिनरल्स है, जो कैल्शियम से, फास्फोरस से बना हुआ जो हड्डी है, उससे अंदर से वो सारे मिनरल्स अगर चला जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये हर एक जॉइंट में, हर एक बोन्स में। बहुत सारे रिपोर्ट में ये सारे चीज क्लियर है, जहां बताया जाता है एक फीमेल बॉडी में ये चांस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक चाइल्ड जब बर्थ होता है, अगर वो फीमेल है तो उसमें एक लाइफ में एक फेज चलता है
ब्रेस्ट फीडिंग वो करवाता है, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, उसका साइकिल बंद भी होता है। ये सारे चीजों की वजह से उसका जो बोन्स है वो फ्रेजाइल हो जाता है। फ्रेजाइल मतलब वीक हो जाता है। और इस सारे की वजह से क्या होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक बच्चे जब ग्रो कर रहा है उस टाइम में अगर उस बच्चे में ये सारे कैल्शियम का, ये फॉस्फेट का, ये सारे कार्टिलेज बनने वाला जो टिश्यूज है, अगर प्रोटीन का डेफिशिएंसी रहता है, वो सारे जॉइंट ऑटोमेटिक फ्रेजाइल हो जाता है, बाद में उसका दर्द होने लगेगा। इस सारे चीज को हम कहते हैं जॉइंट में इफेक्ट पड़ना। इसको ही हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। कहां कहां जॉइंट है, ये सारे जॉइंट के ऊपर बेस कर रहे के ही तो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग सारे काम कर रहे हैं। अगर किसी का ये जॉइंट, आपका जो कार्टिलेज है जॉइंट के बीच में जो चीज है वो अगर खत्म हो जाता है तो आपका लाइफ खत्म हो गया। आप काम नहीं कर पाएंगे, आप घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे तो दर्द होगा, मिट्टी में आप बैठ नहीं सकते, आप खुल के सारे जगह में आप बैठ नहीं सकते, सारे चीज के ऊपर हम डिपेंडेंट है, कहाँ आपको कैसे करना है, सारे दर्द होने लगेगा। हर एक जॉइंट में दर्द मतलब हर एक जॉइंट आपको बताएगा कि इस जॉइंट के ऊपर आपने ही वो काम किया है जो आपको करना नहीं चाहिए था। क्योंकि ये वायरस के वजह से नहीं हुआ, ये बैक्टीरिया के वजह से नहीं हुआ, ये आपके लाइफस्टाइल के वजह से हुआ। और इसको आप ठीक करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स आप देंगे, ज़ीरोडॉल पी देंगे, ज़ीरोडॉल एसपी देंगे, आप कुछ अदर्स जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है वो सारे देंगे। वो दर्द को तो कम कर देगा, प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं उधर हो गया है ये कार्टिलेज खत्म, उधर नहीं है साइनोवियल फ्लूइड, उधर इस दोनों नहीं रहने की वजह से जब जॉइंट में बोन रब करेगा, मतलब वो कोलाइड करेगा, वो आसपास में वो रब करेगा, तब उधर से क्रिएट होगा इन्फ्लामेशन। सारे इन्फ्लामेटरी जो एजेंट है वो उधर से शिफ्ट होके हर एक जॉइंट में जाएगा और ये धीरे धीरे आपके सारे जॉइंट में आर्थराइटिस स्प्रेड होने लगेगा। मेन जो कॉज है, इसका जो मेन रीजन है उसको आपको याद रखना है, आपका लाइफस्टाइल। इस लाइफस्टाइल से आया है तो लाइफस्टाइल से ही जाएगा। नेचुरल चीज का डेफिशिएंसी से आपके बॉडी में क्रिएट हो गया है तो आपको आयुर्वेदिक से ही उसको ठीक करवाना है, इसलिए आयुर्वेदिक सबसे बेस्ट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो इसको वेयर एंड टियर कहा जाता है, कंडीशन जनरली एसोसिएटेड विद एजिंग, बट वी नो नाउ दैट इट इज अ डिजीज ऑफ द एंटायर जॉइंट इंक्लूडिंग बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, फैट्स, ये सारे चीज इन्वॉल्व हो गया है आज की ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसलिए उसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आज से आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे वो धीरे धीरे और भी स्प्रेड होगा। Osteoarthritis can degrade cartilage, change bone shape, cause inflammation, resulting in pain, stiffness, loss of mobility। आपको याद रखना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आपके लाइफस्टाइल के वजह से वो जॉइंट में, मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको समझ में और भी आएगा। देखिए, लेफ्ट का जो जॉइंट है वो बिल्कुल सही जॉइंट है। इस जॉइंट में क्या चीज है, अंदर में जो ब्लू कलर का जो लिक्विड है उसमें कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड मिक्स्ड है। इसके वजह से आप जब चलते हैं, वो बोन्स जब मूव करता है, वो मूव्स करने के वजह से आपका जो बोन्स है वो आपस में रब नहीं करेगा, रब नहीं करेगा, कोलाइड नहीं करेगा, तो इन्फ्लामेशन नहीं आएगा, बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर किसी का वो साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गया है, ओबेसिटी, आपके बॉडी में क्या क्या कॉज हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपका डेली लाइफस्टाइल में अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, आपके डेली लाइफस्टाइल में अगर कैल्शियम नहीं है, आयरन्स नहीं है, अदर्स जो मैग्नीशियम नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, तो आपका जॉइंट धीरे धीरे वो कार्टिलेज को लॉस करने लगेगा। फिर जॉइंट कैसा दिखेगा, वो जॉइंट में जो बोन है, आप जब एक्सरे क्रिएट करेंगे ना, एक्सरे लेता है ज्यादातर, जब भी जॉइंट में पेन होता है उसका क्या टेस्ट किया जाता है, एक्सरे प्लेट में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जितना डिस्टेंस होना चाहिए था दो बोन्स में वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि उसके बीच में जो चीज था वो अभी नहीं है। इसी को कहते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब वो अंदर में चीज नहीं रहने की वजह से, वो कुशन नहीं रहने की वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे बोन्स करीब आएगा तो क्या होगा, अब जब चलेंगे वो दोनों रैप करेगा और किसी का क्रैकिंग साउंड भी आता है जब वो चलता है। इसी को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस।
और एक टाइप का आर्थराइटिस होता है जिसको हम कहते हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस। ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से क्रिएट होता है। ये कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, लेकिन इन हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो भी इसमें काम करता है, मतलब इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस थोड़ा सा अलग है ऑस्टियोआर्थराइटिस से, लेकिन 90% जो केस है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही आता है। इसलिए आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। मैं आपको स्पाइन दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं रिपोर्ट में मेरा डिस्क अंदर चला गया, मेरा डिस्क में प्रॉब्लम है। ये क्या होता है? सेम चीज है। हमारे जो स्पाइन है उधर में जो बोन्स रहता है उसके बीच में डिस्क रहता है। वो डिस्क क्या करता है, जब हम मूवमेंट करते हैं तब ये डिस्क हमारे जो बोन्स है उसको कोलाइड करने से रोकता है, राब करने से रोकता है। और इसमें प्रॉब्लम क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसके बीच में नर्व भी रहता है, और नर्व में अगर प्रेशर आएगा तो ओवरऑल बॉडी में पेन आएगा। हो सकता है वो स्पाइन में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पैर में उसको खींचने टाइप का जो पेन होता है, जो नर्व का पेन होता है, आपको फील होगा। उसका मेन रीजन आप जब टेस्ट करवाएंगे, आप जब देखेंगे, इसका रिपोर्ट निकलाएंगे, आपके पास आएगा तो आपको पता लगेगा कि मेरे सर्वाइकल में स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है, मेरा डिस्क थोड़ा सा अंदर चला गया है, मेरा लंबर का डिस्क थोड़ा अंदर चला गया है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, इस चीज को हमें ठीक करना है, इसको ऐसे ही रहने नहीं देना है। आज अगर छोड़ देंगे आगे जाके वो इन्फ्लामेशन इतना इंक्रीज हो जाएगा, अब चल नहीं सकते, आपका मूवमेंट खराब हो जाएगा, आपका मोबिलिटी नहीं रहेगा। इसको ठीक करने का क्या फॉर्मूला है? फिर एक बार मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। लेफ्ट का जो पिक्चर है वो बिल्कुल सही है, वो जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं बोन्स है, उसमें मसल सही है, टेंडॉन्स है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर जो चीज है उसको साइनोवियम हम कहते हैं, वो सारे चीज ठीक ठाक है। लेकिन राइट साइड का जो पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो चुका है, वो सोइलिंग हो चुका है। अंदर में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बोन्स थोड़ा सा अपने आप के पास मतलब क्लोज हो चुका है। इसके वजह से आपका मूवमेंट से ही वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो पेन क्रिएट होता है। इसको हमें ठीक करना है, इसी प्रॉब्लम को कहते हैं कि कौन कौन सा वजह से ये आर्थराइटिस का रिस्क आता है बॉडी में। एज, मतलब जितना एज आगे होगा तो उतना ये सारे कुशन डैमेज होने लगता है, बॉडी खुद ब खुद उसको डैमेज करता है। अगर कोई एज का कैटेगरी देखेंगे तो ज्यादातर ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, एज बढ़ने के साथ साथ होता है। लेकिन आज के डेट में वो 20 साल से 25 ईयर्स तक हर एक पेशेंट में कमर में दर्द, जो कॉर्पोरेट में काम करता है, बैठ के काम करता है, लैपटॉप के सामने दिन रात काम करता है, उसका लंबर खराब हो रहा है और वो उसको कैजुअली ले रहा है। आगे जाके उसी लंबर के अंदर जो नर्व्स बैठा हुआ है ना, वो इतना प्रॉब्लम करेगा, वो चल ही नहीं पाएगा अगर आज से उसके ऊपर काम नहीं करेगा। मतलब आपके कमर में जो दर्द है, आपके स्पाइन में जो दर्द है, आप वो सारे चीज को आप छोड़ देंगे तो आगे जाके वो आपको डोमिनेशन करेगा। डोमिनेशन करने से आप चल नहीं पाएंगे, आपका सारा करियर, आपका सारे सपना उधर ही रुक जाएगा, क्योंकि आप चल नहीं पाएंगे तो आप काम कैसे करेंगे? ओके। सेक्स रिलेटेड भी है। मैंने आपको कहा कि फीमेल जो बॉडीज है उसमें ज्यादा चांस होता है। ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए ना, आपका जॉइंट है, नी जॉइंट है, और उसके ऊपर आप 90 केजीज का वेट डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होगा, वो कार्टिलेज बाहर चला जाएगा, वो पतला हो जाएगा, वो साइनोवियल फ्लूइड डैमेज होगा, उसमें इंफ्लेमेशन क्रिएट होगा। जॉइंट में अगर कोई इंजरीज आपको आया है, इसको भी अच्छे से समझना है, बहुत सारे लोग छोड़ देता है। मान लीजिए थोड़ा सा आपको लगा है आज जॉइंट में, और आपने सोचा थोड़ा सा ही तो लगा है तो मैं थोड़ा सा मूव लगा लेता हूं, मैं थोड़ा सा वॉलिनी स्प्रे दे देता हूं और वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर जॉइंट में कुछ इंजरीज आया है उसको बिल्कुल ठीक कर लेना है नेचुरल वे से। मैं बात करूंगा उसके ऊपर। उसको ठीक करना है, उसको आप छोड़ देंगे, वो मूव लगा के छोड़ देंगे, आप वॉलिनी लगा के छोड़ देंगे, तो आपका वो जॉइंट बिल्कुल धीरे धीरे बाद में आपको याद आएगा, तो मेरा कभी लगा था उससे ही प्रॉब्लम आ रहा है। आप 20 साल के बाद बोलेंगे मेरा कभी दर्द हुआ था, मैं गिर गया था, कुछ उठाने से मेरा लग गया था, मैंने छोड़ दिया था, आज वो मुझे सफर कर रहा है। आज मैं डॉक्टर्स की इस डॉक्टर से उस डॉक्टर और पेन किलर खाते खाते मैं जी रहा हूं। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में आपके किसी का जेनेटिकल वो आर्थराइटिस है तो आपका होने का चांस बहुत ज्यादा है।
और स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कुछ काम है जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस होता है तो आपको उसको याद रखना है, स्ट्रेस से वो सारे इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है और आगे जाके वो उस सारे जॉइंट को डैमेज करेगा। क्या क्या सिम्टम आता है? इंटरमीडिएट जॉइंट में पेन होना, जॉइंट स्टिफ हो जाना, मतलब स्टिफ मतलब वो काम नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। इंस्टेबिलिटी, जॉइंट स्वेलिंग, फंक्शनल लिमिटेशन, मसल वीकनेस, ये सारे सिम्टम होता है। पेन होता है, क्रिएट होता है। पावर आपके जो कहता है ना मसल में जो पावर था पहले वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ये सारे चीज होता है जॉइंट से। अब इस जॉइंट को मैं अगर ठीक करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है? मैं अगर पेन को ठीक कर दूंगा क्या वो ठीक हो जाएगा? कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं पेन को ठीक कर दूंगा, जो मेरा जॉइंट में पेन हो रहा है, मैं कुछ पेन किलर ले लिया और उस पेन किलर से मेरा कोई इंजेक्शन मैंने डाल दिया और उससे मेरा पेन ठीक हो गया, क्या पेन ठीक होने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? क्या लगता है सबको? अच्छा, अभी तक हम लोग 78 पार्टिसिपेंट आज मीटिंग में है। किसी को सर लगता है कि मैं पेन को ठीक कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा? नो सर, नो, नहीं हो सकता ना सर। मैं पेन को ठीक कर, पेन क्या है? पेन तो सिम्टम है। पेन वो चीज, पेन आपके लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है सर। पेन, फीवर, स्किन में कुछ आ जाना, ये सारे क्यों सही होता है? कभी किसी का चिकन पॉक्स हुआ है, किसी का चिकन पॉक्स हुआ है, वो बाहर अगर वो नहीं दिखाता बॉडी तो आपको पता लगता थोड़ा ही। अगर फीवर नहीं होता तो आपको थोड़ा याद आता कि मेरे बॉडी में वायरस बैक्टीरिया घुस गया है। बॉडी का ये सारे सिग्नल्स है, ये खराब नहीं है चीज। ये पेन होना, मानतो सर आपका माइक ऑन है, माइक को म्यूट कर दीजिए। आपका आंसर मेरे पास आया है, बिल्कुल नहीं। पेन को ठीक नहीं कर, पेन को ठीक करेंगे तो बिल्कुल सही नहीं होगा। पेन अच्छा है या बुरा है? लोग बताएंगे दर्द बुरा है, नहीं अच्छा है। आपको याद डाल रहा है, बार बार बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है। मैं कहता हूं हर एक डिजीज आने के पहले बहुत बार आपको बॉडी सिग्नल देगा। हर एक प्रॉब्लम में, आपका अगर लिवर में प्रॉब्लम है आपका एनर्जी डाउन कर देगा बॉडी। तो बात बिल्कुल सिंपल है, ये सिग्नल सारे खराब है या बुरा है? सही है, मैं कहता हूं सही है। अगर वो पेन नहीं होता ना, आपको पता ही नहीं चलता वो कार्टिलेज अब मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन वो पेन होने से पहले आपको याद होना चाहिए कि उस पेन होने से पहले बहुत बार बॉडी आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाया है कि मैं अगर जंप नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अगर थोड़ा सा जंप करने जाऊं तो बॉडी मुझे नहीं लग जाएगा, ऐसा फील होता है। पहले आप जब यंग एज में थे उसमें डर नहीं लगता था, अभी डर लगता है। मैं चलूंगा, सारे ट्रैफिक क्लियर होने के बाद जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं अगर नहीं चल पाया तो। ये सारे चीज बॉडी का सिग्नल होता है सर, उसी टाइम से पकड़ लेना है। कोई भी प्रॉब्लम, मैं कहता हूं बार बार, आयुर्वेदा से एक मेडिसिन रिलेटेड नहीं है, आयुर्वेदा आपको समझाता है। ये सारे सिग्नल को पकड़ना, उसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसी टाइम से। इसलिए मैं कहता हूं आज अगर थोड़ा सा दर्द है ना वो कमर में, लंबर में, उसको आज ही ठीक कर लीजिए। आज कौन सा आयुर्वेदिक है आप देख लीजिए और उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप 2-3 मास उसको ठीक करेंगे ना और थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा, मैं कहता हूं थोड़ा सा, आपका जॉइंट सही काम करेगा, आपका जॉइंट का मोबिलिटी सही रहेगा। और आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो अगर 40 के बाद आपके आसपास अगर 20 घर में आप देखेंगे, आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो अगर आपके आसपास 20 घर में, 20 घर में, हाउस में अगर पेन है तो आपके घर में नहीं होगा, इसका गारंटी कौन दिया है आपको? 100% होगा, 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल वो कहता है, मेरे आसपास का जो खाना है वो खाना मुझे कहता है, वो पानी मुझे कहता है कि मेरे अंदर वो सारे लाइफ है ही नहीं जो होना चाहिए था। बात बिल्कुल सिंपल है कि अगर मेरे आसपास लोगों का ये प्रॉब्लम है तो मेरा भी होने का चांस बहुत ज्यादा है। बॉडी अगर थोड़ा सा भी मुझे सिग्नल दे रहा है उसको पकड़ लेना है। आप ठीक करेंगे उसको। कैसे ठीक कर सकते हैं सर? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं हम लोग। कैसे ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदा में? 3 पॉइंट मैं इधर बताऊंगा। एक पॉइंट क्या है, आपका जितना हड्डी है ना उसको मजबूत बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ देना है। अपना जो बोन्स है, बोन्स किससे बनता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट से बनता है। ये सारे मिनरल्स हमारे बॉडी में डालना है, जैसे बोन्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हड्डी का, और उसके साथ प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी आपको डालना है। क्या होगा? हड्डी मजबूत होगा। हड्डी मजबूत है। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा जितना कार्टिलेज बचा हुआ है अभी उसको प्रोटेक्ट करना है। जितना बचा हुआ है, इसको आप सोचिए कि जितना है अभी तक उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और तीसरा, जॉइंट का मोबिलिटी,
और वो कार्टिलेज बनाना, ये काम मुझे करना है, तो ही ये चीज ठीक हो सकता है। ओके, ये 3 काम हम करेंगे जॉइंट के ऊपर, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका जॉइंट। लेकिन मैं एक बार और कहता हूं, पेन, दर्द, क्या उसको हम ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं। पेन अच्छा है, क्यों अच्छा है? वो हमारे सिम्टम को बता रहा है, वो बॉडी का सिग्नल है। जितना ज्यादा पेन है उतना ज्यादा अंदर प्रॉब्लम है। पेन को भी ठीक करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जॉइंट में जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करना है। अभी बात करेंगे हमारे पास डीएचसी के पास क्या सॉल्यूशन है, आपको कैसे रिजल्ट दे सकता है। पहला जो प्रोडक्ट है, जो फॉर्मुलेशन है, आपको याद रखना है, इसका नाम है ग्लूकोसामाइन सल्फेट। इस ग्लूकोसामाइन सल्फेट क्या काम करता है और क्या ये सॉल्यूशन आपको दे सकता है? मेरे जॉइंट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये ग्लूकोसामाइन? अभी पता लगेगा, डिस्कशन करेंगे तो। बस याद रखना है, डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं किसके ऊपर? वो चीज के ऊपर, ग्लूकोसामाइन। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं, ग्लूकोसामाइन वो चीज है जिसको खोजा गया है, जिसका बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट आ चुका है कि ग्लूकोसामाइन वो कार्टिलेज को बनाने का बॉडी को सिग्नल भेजता है कि आपको उस ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट से, ग्लूकोसामाइन प्रोडक्ट से, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से आपको वो चीज बनाने का सिग्नल बॉडी को फिर डाला जा रहा है। जो पहले डाला गया था, आपका जब लाइफ क्रिएट हो रहा था, बॉडी बन रहा था कि जॉइंट में मुझे कुशन देना है, वो सारे सिग्नल फिर एक बार दोबारा डाला जाता है ग्लूकोसामाइन से, जिससे बनता है कार्टिलेज। ग्लूकोसामाइन इज अ नेचुरल सब्सटेंस इन जॉइंट व्हिच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज को प्रोडक्शन करना है, मैंने बार बार कह रहा हूं, जॉइंट का कार्टिलेज को मुझे बनाना है, तभी जाके कुशन नहीं देंगे, अंदर कुशन नहीं देंगे, वो ठीक नहीं हो सकता। दर्द का मेडिसिन, उसके ऊपर जितना टाइम तक एक्शन रहेगा उतना टाइम तक आपका दर्द कम रहेगा, दर्द फिर आ जाएगा। लेकिन कार्टिलेज एक बार बना लेंगे तो दर्द बिल्कुल चला जाएगा। एज यू एज, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोसामाइन सपोर्ट जॉइंट फंक्शन एंड मोबिलिटी। एक ग्लूकोसामाइन आप नेचुरली बना लेंगे, दोबारा बना लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे ग्लूकोसामाइन को, तो आपका कार्टिलेज दोबारा बन सकता है, तो आपका दर्द अल्टीमेट लाइफ टाइम के लिए जा सकता है। नेक्स्ट, ग्लूकोसामाइन has also been used to try and treat osteoarthritis and other condition। कौन कौन सा कंडीशन ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, आपका पेट का प्रॉब्लम होता है ना, आईबीडी जिसको हम कहते हैं, आईबीएस जिसको हम कहते हैं, उसको ठीक करने का काम भी करता है ग्लूकोसामाइन। साइड बेनिफिट है, एज्मा के लिए काम करता है, एलर्जीज के लिए काम करता है, क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी के लिए काम करता है, स्पोर्ट्स में कुछ इंजरी आई उसके ऊपर काम करता है, जॉइंट के ऊपर भी काम करता है। मैंने जो बात कर रहा हूं, क्रॉनिक लो बैक पेन है, उसके ऊपर भी काम करता है। मतलब ये सारे साइड बेनिफिट भी आपको मिलता है। इसका मेन जो काम है वो इंप्रूव करना है कंडीशन ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब वो जॉइंट में पेन, वो स्वेलिंग, वो दर्द, जॉइंट के लिए वो खाना है जो बॉडी के पास जाएगा तो बॉडी स्टिमुलेट होगा और फिर दोबारा कार्टिलेज बनेगा। नेक्स्ट हैज एंटी, इसमें जो अर्थराइटिस बनता है उसका जो इफेक्ट होता है, बॉडी का जो सिग्नल, मैं एक बार कह दिया ना, किसी जॉइंट में अर्थराइटिस हो गया है, मान लीजिए मेरा नी के जॉइंट में अर्थराइटिस है, तो अर्थराइटिस क्या नी में ही रह जाएगा और कोई नहीं जाएगा? धीरे धीरे आप देखेंगे सारे जॉइंट में जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, कुछ फैक्टर होता है, वो बॉडी में वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, उसका मैसेज को कैरी करता है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, उसको भी रोकना है, वो भी काम करता है ग्लूकोसामाइन। स्वेलिंग को कम करना, नॉर्मल जॉइंट फंक्शन, उसका जो मोबिलिटी रखना, जॉइंट का काम है, जो काम आपको मोबिलिटी देना, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको चलने में नहीं दिक्कत होगा, आप अगर कुछ भी काम करते हैं ना, बेंड होते हैं बार बार, उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज आप कर पाएंगे, वो काम कर देता है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन इज रेयरली फाउंड इन नेचुरल सोर्स इन फूड, खाने में नहीं मिलता है, नेचुरल सोर्स में नहीं मिलता है, इसलिए हमें देना पड़ेगा। में हेल्प, वो पेन को कम करने में हेल्प करेगा, प्रिवेंट करेगा फर्दर डैमेज, कार्टिलेज को फर्दर, जितना बचा हुआ कार्टिलेज है उसको उतना ही रख देगा, उसको डैमेज होने नहीं देगा जब से आप एक ग्लूकोसामाइन कैप्सूल यूज करना स्टार्ट करेंगे। और अदर टाइप ऑफ कुछ भी अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस जो हम कहते हैं, जिसमें वो मिनरल्स बाहर चला जाता है हड्डी से, उसको रोक देता है और आपको देता है रिलीफ।
आपको देता है बेनिफिट, आपको स्किन डिसऑर्डर है उसमें भी आपको साइड बेनिफिट देगा ग्लूकासामाइन कैप्सूल। इसका काम कार्टिलेज बनाने वाला है, इसका काम फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है, और इसका काम आपका जॉइंट का मोबिलिटी। इंटरनेशनल क्लिनिकल स्टडीज में बहुत रिपोर्ट, बहुत जर्नल्स में ये पावर डाला गया है, लेकिन फिर भी आपको यह बताया नहीं जाएगा क्योंकि हमें पेन किलर का मार्केटिंग करना है, हमें पेन किलर देना है। क्योंकि पेन किलर एक बार तो आप नहीं खरीदेंगे ना, हो सकता है 3-4 फाइल ग्लूकासामाइन आप खाने के बाद इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि कार्टिलेज बन जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मेंटेनेंस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हम आयुर्वेदा में क्या कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए काम करते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई पेन किलर आपको ठीक नहीं करेगा, लेकिन पेन किलर बार बार तो आप खरीदेंगे ना, ठीक नहीं होगा तो उसी मार्केट को रनिंग करना है, तो ये चीज आपको बताया नहीं जाएगा, वो आयुर्वेदा में बताया जाएगा, इसलिए आयुर्वेदा में ही सोल्यूशन है इस चीज का। हम कहते हैं ये जो ग्लूकासामाइन है, ये ग्लूकासामाइन नेचुरल सोर्स से बनता है, और इसको यूज करेंगे कैसे, इसको यूज करेंगे सुबह शाम को आप खाने के बाद एक करके कैप्सूल आप इसका लेंगे, एक करके टैबलेट इसका आप लेंगे। मतलब इसके अंदर है 2 टैबलेट में आपको मिलता है 1500 mg ग्लूकासामाइन सल्फेट, जो आपका जॉइंट का कार्टिलेज, जॉइंट का हेल्थ के लिए अच्छा है, उसको दोबारा बनाता है, कार्टिलेज बना देता है, इन्फ्लामेशन को रोक देता है, अल्टीमेटली जॉइंट उसमें रिलीफ मिलता है। जॉइंट जब रिलीफ मिलेगा वो आपको पेन का सिग्नल नहीं देगा। जॉइंट अगर रिलीफ मिल जाएगा ना, तब वो पेन सिग्नल आपको नहीं देगा। पेन सिग्नल कहां से आता है, नर्व से आता है, ब्रेन से आता है। बॉडी में जब कार्टिलेज नहीं है, वो बार बार कोलाइड कर रहा है, तब नर्व आपको सिग्नल देता है कि आपका ये प्रॉब्लम ठीक करना है। आपको जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, जब भी आप वो कुशन प्रोवाइड कर देंगे ना, बॉडी को कुशन प्रोवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, वो चीज, वो दर्द का सिग्नल, वो पेन का सिग्नल बॉडी देगा ही नहीं गया आपको, तो दर्द नेचुरली ठीक हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। नाम है इसका ग्लूकासामाइन कैप्सूल, इसको छोड़ना नहीं है। कोई भी पेशेंट आपको मिले जिसका दर्द है, लंबर में कुछ प्रॉब्लम है, स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, नी में कुछ प्रॉब्लम है, स्वेलिंग हो रहा है, किसी को भी आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखना है, जो प्रेग्नेंट है, जो लैक्टेटिंग है, जो एकदम बच्चे हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, बॉडी इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकता है, इसको देना नहीं है। जो लैक्टेटिंग मदर है, जो प्रेग्नेंट है, उसका मेटाबॉलिक चेंज होता है, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉब्लम, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको नहीं देना है। प्रेग्नेंट वुमेन में, लैक्टेटिंग मदर में उसका कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद उसको प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद उसको इंपॉर्टेंस भी है। ओके, ये सारी चीज आपको याद रखना है, रेगुलर इसको देना है, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल रहा है। ग्लूकासामाइन क्या करता है, आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करना, कार्टिलेज को बनाना, ये सारे काम मैंने आपको बताया। हेल्थ बेनिफिट क्या क्या मिलता है इससे, आपका पेन कम हो जाएगा धीरे धीरे, आपका आर्थराइटिस का जो पेन है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये सारे साइड बेनिफिट है ग्लूकासामाइन का। ये आपका हेल्दी कार्टिलेज बनाएगा, जॉइंट के बीच में कार्टिलेज डैमेज को रोकेगा, कोलाइड नहीं करेगा, रब नहीं करेगा, तो पेन नहीं होगा। सिग्निफिकेंटली आपको पेन में कंफर्ट देगा, आपका लुब्रिकेशन, मतलब आपका जॉइंट का जो मोबिलिटी है, आप जंप करने में दिक्कत नहीं आएगा, आप दौड़ने में दिक्कत नहीं आएगा, आप रन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जब सुबह एक्सरसाइज करेंगे तब आप थोड़ा इस जॉइंट को जब थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करेंगे, उसमें पेन नहीं आएगा, सारी चीज ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आपको ये चीज यूज करना है। ये क्या करते हैं, एंटी कोआगुलेंट। अगर किसी बॉडी में किसी का ब्लड, आपने देखा होगा कि मेरे नी के पास, किसी नीब के पास बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि थोड़ा सा ब्लड उधर कोलाइड करके, मतलब बैठा हुआ है, उसको भी आप इसके माध्यम से उसको रिमूव कर सकते हैं। ये एनाल्जेसिक है, ये पेन को कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ये जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, स्टिमुलेट करता है, साइनोवियल फ्लूइड को, कार्टिलेज के साथ जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको भी स्टिमुलेट कर देगा। ग्लूकासामाइन कैप्सूल को मैंने आपको बताया कैसे लेना है। चिल्ड्रंस को नहीं देना है, 12 इयर्स के आगे नहीं देना है, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है, प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं देना है, बाकी सबको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरा और एक चीज को मैं बताऊंगा, ये नेचुरल मिलता है, नेचर में मिलता है, दुनिया में मिलता है। इसका यूज बहुत सारे दिनों से हो रहा है और हमारे देश के पास बहुत अच्छा ये चीज है। अगर किसी ने अभी तक इसको अप्लाई नहीं किया है, इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जॉइंट के ऊपर नाम है इसका सल्लाकी। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बना है, मैं सारे रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा अभी।
ये सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको पता लगेगा। ये हमारे सलाह की टैबलेट है, क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जो हमारे डीएससी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का ये सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके उसके अंदर से जो चीज है ना, सारे चीज को बहुत अच्छे से इसको बनाया जाता है। बहुत ज्यादा क्लिनिकल टेस्ट इसके ऊपर हो चुका है। सलाकी का मेन काम है पेन, इन्फ्लामेशन, जॉइंट मोबिलिटी। 3 चीज आपको याद रखना है। पेन को कम करता है, दर्द को कम करेगा, जैसे ग्लूकोसामाइन भी करता है, ग्लूकोसामाइन के साथ इसको अप्लाई करना है। पेन को कम करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, और जॉइंट का मोबिलिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे करता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें पता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इसमें कार्टिलेज का ब्रेकडाउन हो गया है, पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। 3 चीज को आपको याद रखना है। ज्वाइंट में प्रॉब्लम है तो क्या हुआ है? ज्वाइंट में कार्टिलेज ब्रेक हुआ है, दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन बन रहा है। इस 3 चीज के ऊपर हमें काम करना है। हम जब भी इसके ऊपर, ये मैंने कह रहा था ना कि जीरोडॉल पी, जीरोडॉल एसपी, बहुत सारा अदर्स जो भी है, हमारा पेन किलर ग्रुप का जो भी है, ये सारे जो NSAID इसको हम कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे पैरासीटामोल भी इसमें इसके अंदर आता है। उसका काम बिल्कुल सिंपल है, दर्द को कम कर दो। पैरासीटामोल आप लेंगे तो उसमें भी दर्द कम होता है। ये सारे एक ही जैसा मेडिसिन होता है। इसका अनवांटेड साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मतलब दर्द का मेडिसिन मतलब किडनी को खराब करने वाला चीज। अगर कोई पेन किलर लेता है, सबको पता है किडनी खराब, किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट है। अब बार बार लेंगे तो किडनी खराब हो जाएगा। उसका रिप्लेसमेंट में दुनिया ने क्या बनाया है? मैं कहता हूं अगर एक भी प्रॉब्लम हमारे ह्यूमन बॉडी में है, किसी के बॉडी में है, उसके लिए सॉल्यूशन इस दुनिया में, इस नेचर ने बनाया हुआ है ऑलरेडी। उसी को हम कहते हैं आयुर्वेदिक ना, दुनिया में बनाया हुआ है, उसको कलेक्ट करके हम लोग मेडिसिन फॉर्मुलेशन करते हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना। वो नाम क्या है? उसका नाम ही है सलाकी। वो नेचुरल रेमेडी है, पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट है, दैट कैन सपोर्ट योर जॉइंट हेल्थ। आपका इंफ्लेमेशन को कम करेगा, पेन को कम करेगा, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। इसको हम कहते हैं सलाकी। दुनिया ने रखा है इसको, ह्यूमन ने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया है। अगर कभी दर्द का इशू आता है तो आप सलाकी को यूज कीजिए, ये नेचर में बनाया हुआ चीज है। हम लोग तो बस वो मीडियम है, डीएससी बस वो मीडियम है, जहां से बस वो मीडियम है जहां से उस चीज को लोगों के पास पहुंचाने का प्रॉपर चीज के ऊपर सलाकी किस में जो इफेक्टिव चीज होता है ना, उसका नाम है बसोइलिक एसिड। ये नेचुरल एसिड है। ये क्या करता है? इन्फ्लामेशन एंड जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें फायदा क्या मिलता है? नेचुरल है तो साइड इफेक्ट नहीं है, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, दर्द को कम करेगा। ये अदर्स इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे एसिटाइल 11 कीटो बीटा बसोलिक एसिड जो हम कहते हैं, इसका एबिलिटी है, इसके अंदर ही वो चीज सलाकी के अंदर प्रेजेंट है जो हमारे इन्फ्लामेटरी पाथवे को ब्लॉक करता है। ये थोड़ा साइंटिफिक चीज है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने पहले बताया था कि इन्फ्लामेशन का मतलब, कैसे इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है बॉडी में। अगर वो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन हो गया है तब जाके वो रैप करेगा तो उसमें कुछ एजेंट क्रिएट होता है, ठीक है। वो एजेंट का नाम है इन्फ्लामेटरी फैक्टर। वो इन्फ्लामेशन को कैरी करता है बॉडी के अदर्स पार्ट में। उसको ब्लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ब्लॉक करने वाला जो चीज है ना, वो चीज कहां मिलता है? वो एलोपैथी में भी मिलता है। जैसे वो सारे NSAID वो काम करता है, उसका नाम है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। जो ड्रग होता है, ड्रग्स, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वो हमारे पास नेचुरल कौन सा चीज है? वो एसिटाइल 11 कीटो बीटा बसोलिक एसिड है। वो कहां मिल रहा है? सलाकी में मिल रहा है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। जो पेन किलर्स है उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन ये भी वही काम कर रहा है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं कहता हूं सलाकी आप इस केस में दर्द को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, आपका स्वेलिंग जॉइंट में हुआ है, आपका जॉइंट थोड़ा सा उसमें सूजन आया है, इसको ठीक करने के लिए आप सलाकी का डोज थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, इमीडिएट इफेक्ट आपको मिलेगा। ओके, ये नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी, मैंने आपको कहा कि इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक बार दोबारा ना इन्फ्लेमेशन को समझाने के लिए एक पिक्चर में मैं चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं लौटूंगा क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और एक पिक्चर में जाने की कोशिश करता हूं, दोबारा मैं लौटूंगा इस चीज को। इस पिक्चर को आप देखिए, ये जॉइंट जब रैप करता है, वो ऊपर में लिखा हुआ कुछ इन्फ्लेमेटरी फैक्टर होता है, जैसे IL-1, IL-6, IL-8, TNF अल्फा, ये सारे साइटोकाइंस होता है, एक कैरी करता है। जॉइंट में, नी में तो दर्द है, लेकिन ये जब भी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर क्रिएट होता है वो बॉडी में स्प्रेड हो जाता है,
वो अदर जॉइंट में जाके बैठ जाएगा, उधर भी आर्थराइटिस क्रिएट होगा, उधर भी कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो समर्थ है। वो सारे चीज को हमें ब्लॉक करना है। किससे ब्लॉक करना है, कौन सा चीज देना है उसमें, सलाकी देना है। सलाकी टैबलेट वो नेचुरल वो सारे चीज को करता है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी मतलब दर्द को कम करने वाला प्रॉपर्टी सलाकी के पास प्रेजेंट है। मसल स्पाज्म होता है तो उसको कम करेगा, जॉइंट का स्टिफनेस को ठीक करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट का मोबिलिटी को ठीक करेगा, जॉइंट का लुब्रिकेशन को ठीक करेगा। ओके, मैं फिर दोबारा इसको बताता हूं। ब्लॉक करेगा 5 लॉक्स एंजाइम, वही चीज है, इसको साइंटिफिक है ना, थोड़ा सा मैं साइंस के अंदर नहीं जाऊंगा। ये वही चीज है जो ब्लॉक लिखा हुआ है ना, वो इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक करता है, वो साइटोकाइंस को रेगुलेट करता है, कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है, सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देगा ना जॉइंट में, तो ब्लड ज्यादा आएगा तो उसमें इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। ब्लड का मूवमेंट मतलब वो ज्यादा सही रहेगा, सेफ रहेगा। तो सारे चीज करता है कौन, सलाकी। तो सलाकी को अवॉइड नहीं करना है। सलाकी वो सारे एनएसआईडी जो पेन किलर का जो साइड इफेक्ट होता है स्टोमैक में होता है, एसिड ज्यादा बनता है, इसलिए पेन किलर के साथ जीरोडॉल एसपी के साथ गैस का टैबलेट दिया जाता है। लॉन्ग टर्म आप लेंगे तो आपका स्टोमैक लाइनिंग खत्म करेगा, आपका किडनी खत्म कर देगा, अगर पेन किलर आप एलोपैथिक बार बार ले रहे हैं तो। लेकिन आप अगर सलाकी लेते हैं तो आपका बिल्कुल स्टोमैक सही रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर सकते हैं क्रॉनिक जॉइंट टिश्यू जो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, उसके लिए आप सलाकी को ही यूज कीजिए। नेचुरल ऑल्टरनेटिव मतलब इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, वेल टॉलरेटेड है, बॉडी ले लेता है, बॉडी को लगता है मैंने नेचुरल चीज को लिया हूं। ओवरऑल जॉइंट हेल्थ को सही करेगा, पेन किलर तो नहीं है लेकिन प्रोटेक्टर है। मोर ओवर सलाकी डज नॉट पॉज ए रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी। अब कभी भी जैसे पेन किलर का डिपेंडेंसी हो जाता है, खाएंगे तो कम होगा, नहीं लेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बार अगर ठीक हो जाएगा जॉइंट, वो लॉन्ग टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। ये सेफर चॉइस है लॉन्ग टर्म पेन को मैनेज करने के लिए। तो क्या करेगा, डिफरेंस क्या है आपको याद रखना है। पेन किलर है ना, वो साइड इफेक्ट करेगा, कहां कहां करेगा, स्टोमैक में करेगा, किडनी में करेगा। लेकिन आप सलाकी से वो चीज कर लेंगे ना तो साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, साइड बेनिफिट बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, इसको याद रखना है। और अभी और बहुत सारा आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना है। जैसे वेट ज्यादा है तो वेट को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज डेली करना है। क्या एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज लॉन्ग टाइम अब अगर बताएंगे तो स्विमिंग बहुत अच्छा है, साइकिलिंग बहुत अच्छा है जो इजीली हो सकता है। मसल के ऊपर आप काम करेंगे, थोड़ा सा स्टेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा जैसे आपका वेट थोड़ा सा आप लिफ्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आप करेंगे। जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट मतलब क्या होता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए। अगर आप इसमें सैल्मन जो होता है, फ्लैक्सीड जो होता है, उसके अंदर मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास फ्लैक्सीड भी अवेलेबल है, उसको आप रेगुलर लीजिए। टर्मरिक हमारे पास टैबलेट अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं। जिंजर घर में आपको मिल जाएगा। लीफी वेजिटेबल्स जो भी है उसमें काम करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने का। शुगर इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। बाहर का पैकेज्ड फूड इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। ये सारी चीज रहेगा, आपको हाइड्रेटेड रहना है क्योंकि लुब्रिकेशन आपको मिलेगा। आप अगर पानी ज्यादा पिएंगे ना तो आपका जॉइंट लुब्रिकेशन, जॉइंट को अच्छा मिलेगा, जॉइंट स्टिफनेस कम होगा। तो आपको क्या करना है, पहले ग्लूकोसामाइन मैंने बात किया, उसके साथ सलाकी आपने लिया, वो ये थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल में भी मैनेज किया। आपने क्या किया, वेट को बैलेंस किया। वेट ज्यादा आएगा तो जॉइंट में ज्यादा प्रेशर आएगा। एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे स्विमिंग बहुत अच्छा है, साइकिलिंग बहुत अच्छा है, योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा वेट लेना, स्टेबिलिटी रखना, और उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट मतलब क्या, आप ज्यादा शुगर लेंगे, ज्यादा पैकेज फूड लेंगे, ज्यादा बाहर का खाना लेंगे, ज्यादा फास्ट फूड लेंगे तो इन्फ्लेमेशन उसके अंदर रहता है, वो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर देगा। लेकिन आप ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब हमारे पास फ्लैक्सीड अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं, इसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। टर्मरिक बहुत अच्छा चीज है, इसके साथ आप टर्मरिक मतलब मैंने कहा क्या, ग्लूकोसामाइन आपको लेना ही है, सलाकी आपको लेना ही है, उसके साथ टर्मरिक फ्लैक्सीड को ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और घर में क्या होता है, जिंजर आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा लीफी वेजिटेबल, जो भी सारे वेजिटेबल्स है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और पानी कम नहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा पीना है। ये सारे चीज करेंगे तो आपका जॉइंट को लगेगा कि मेरा जो जरूरत था ये बंदा देर में सही समझ तो गया। लेकिन आप वो सारे पेन किलर्स डालते रहेंगे तो बॉडी को लगेगा
कि भाई तू पेन को तो खुद के लिए कम कर रहा है लेकिन मेरे किडनी को खराब कर रहा है। एक ही चीज हूँ सर, मैं बॉडी कहेगा मैं जॉइंट भी हूं, मैं किडनी भी हूं, एक ही चीज हूं, अलग अलग नहीं हूं। तो मुझे पेन किलर दे के तुम थोड़ा दर्द को तो कम कर लोगे, लेकिन बाद में जाके जब डायलिसिस करवाना पड़ेगा थोड़ा सा एज होने के बाद, तब क्या होगा सर? बॉडी ऐसा ही आपको बताता है। लेकिन जब आप बॉडी को सलाह की देते हैं, जब आप बॉडी को देते हैं ग्लूकोसामाइन सल्फेट, जब आप बॉडी को खुद के घर के लीफी वेजिटेबल्स देते हैं, खुद के घर का सब्जी देते हैं, खुद के घर में अगर नहीं है तो फ्लैक्सीड आप डीएससी में मिल जाएगा वो दे देते हैं, टर्मरिक टैबलेट दे देते हैं, तो बॉडी को लगेगा यही चीज पहले की जरूरत थी। और मैं बार बार कहता हूं थोड़ा सा भी पेन है ना, अवॉइड नहीं करना, वो कम नहीं हो जाएगा आगे जाके। आप गारंटी के साथ लिख लीजिए, अगर किसी का दर्द है थोड़ा सा, वो आगे जाके वो कहते हैं मेरा कम हो गया, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको बहुत डेंजरस इफेक्ट आ सकता है आपके जॉइंट में, आज से आप इसको ऊपर काम नहीं करेंगे तो। और एक चीज इसके साथ मैं बताऊंगा, उसका नाम है रुद्रा ऑयल। याद रखना है, रुद्रा ऑयल बहुत अच्छा एक ऑयल है जिसके अंदर भी सालाकी होता है, जिसके अंदर बहुत सारा हर्ब्स है, अश्वगंधा है, अश्वगंधा भी आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। ये सारे चीज है ना, ये क्या करता है, जॉइंट के ऊपर आपको मसाज करना है पूरा सा। आप उसके अंदर गर्म उसको हॉट दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा मसाज कर दिए जब तक वो ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता आपका स्किन। बिल्कुल इसके ऊपर याद रखना है, थोड़ा सा मसाज करना है, नहीं करेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ऊपर ऊपर रह जाएगा। मसाज करना है, इतना अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा रुद्रा ऑयल का हर एक जॉइंट में। आप अगर थोड़ा सा लगा देते हैं और मसाज कर देते हैं, थोड़ा सा आप हॉट बैग से उसके अंदर थोड़ा सा हीट अगर दे देते हैं, ड्राई हीट आपको देना है, आप उसके अंदर जाएगा तो ये रुद्रा ऑयल एब्जॉर्ब होगा ना, और जॉइंट इमीडिएट उसका जो पेन है, उसका जो इन्फ्लामेशन है उसको कम कर देता है। तो हम बाहर से भी करेंगे, अंदर से भी करेंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही सेशन। नेक्स्ट सेशन जो है वो ट्यूसडे में है, नेक्स्ट ट्यूसडे में है। ओके, थैंक यू सो मच मीटिंग अटेंड करने के लिए। सब लोग अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए।